कहते हैं कि अमरनाथ गुफा सिर्फ एक पवित्र स्थान नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र है। यह गुफा पूरे साल बंद रहती है, लेकिन सावन के महीने में अपने आप खुल जाती है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने द्वार खोल दिया हो। लोक कथाएं कहती है कि यह बर्फ से बनता हिमलिंग साधारण बर्फ नहीं, बल्कि जीवित ऊर्जा का रूप है, क्योंकि इसे चांद की कला, तारों की गति और आसमान के कंपन से शक्ति मिलती है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही कई यात्रियों ने महसूस किया है कि समय धीमा हो गया है। घड़ी वही समय दिखाती है, लेकिन शरीर को लगता है जैसे घंटों बीत गए हो। क्या यह सचमुच समय का चक्र है, या यह गुफा किसी और आयाम से जुड़ी है? पुरानी मान्यता है कि अमरनाथ की बर्फीली खाइयों में सप्त ऋषियों का अमर आश्रम है। स्थानीय लोग कहते हैं कि कुछ साधु यहां ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 नहीं, 500 नहीं, बल्कि हजारों साल मानी जाती है। ऐसे यात्रियों को मिलते हैं जिन्होंने रात में किसी योगी से अग्नि निकलते हुए हाथ देखे, या ऐसे बुजुर्ग साधु जिनका शरीर बर्फ में डूबा था लेकिन उनकी सांसें बिल्कुल शांत। और सबसे बड़ा रहस्य, ये साधु किसी से भोजन नहीं मांगते, कोई शरीर पर कपड़ा नहीं रखते, लेकिन शून्य से नीचे तापमान में भी जीवित रहते हैं। क्या उनके पास ऐसा ज्ञान है जो आज की विज्ञान भी नहीं समझ सकती? कई बार यात्रियों ने बताया है कि अमरनाथ जाते हुए उन्हें रास्ते में अचानक एक चमकती हुई बर्फीली सुरंग दिखाई देती है। वे उसमें उतरते हैं और जैसे ही कुछ कदम चलते हैं, अचानक सुरंग गायब। वही खुला मैदान, वही बर्फ, वही पहाड़। सवाल यह है, क्या सच में यहां कोई अदृश्य मार्ग है जहां से साधु किसी और लोक में प्रवेश करते हैं, या यह हमारा मन है जो इस वातावरण की ऊर्जा को देख नहीं पाता? रात के समय पहाड़ों में एक अजीब ध्वनि गूंजती है, न कोई वाद्य यंत्र, न कोई व्यक्ति, फिर भी पूरा वातावरण एक तरह की दिव्य भजन से भर जाता है। कुछ कहते हैं ये बर्फ की कंपन शक्ति, और वैज्ञानिक कहते हैं यह संभव नहीं है। एक प्राचीन कथा है कि एक साधु ने अमरनाथ के रास्ते पर बर्फ से भरी एक मुट्ठी अपनी चोट पर रखी। कुछ ही मिनटों में घाव गायब। स्थानीय लोग इसे जीवित बर्फ कहते हैं, क्योंकि यह साधारण ठंड नहीं, बल्कि किसी देवीय शक्ति से भरी है। यह बर्फ शरीर की ऊर्जा को पल भर में संतुलित कर देती है। हिमालय के योगियों का मानना है कि अमरनाथ के भीतर एक ऐसा लोक है जहां मनुष्य अपने भौतिक शरीर में नहीं, बल्कि प्रकाश शरीर में प्रवेश करता है। इसे हिमलोक कहा गया है। यह वही स्थान है जहां देवता, सिद्ध पुरुष और उन्नत आत्माएं निवास करती हैं। कुछ मानते हैं यह संसार की सबसे सुरक्षित लाइब्रेरी है, जहां ब्रह्मांड के रहस्य संचित है। क्या अमरनाथ सच में किसी हिडन यूनिवर्स का द्वार है? कहते हैं अमरनाथ नहीं जाता, अमरनाथ बुलाता है। हर साल हजारों लोग यहां आते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जिन्हें पहाड़ अपनी ऊर्जा देता है। कई यात्रियों ने सफर के दौरान अचानक शरीर में ऊर्जा वृद्धि, मन में शांति और आंखों में चमक महसूस की है, जिसे साधु शिवानुभव ग्रंथ में वर्णन मिलता है कि अमरनाथ की गुफाओं के ऊपर रात में नीले प्रकाश का घेरा बनता है। कुछ ने इसे देवताओं का द्वार खुलना कहा, मगर कुछ ने कॉस्मिक एनर्जी एक्टिवेशन। ये नीली रोशनी मात्र कुछ सेकंड दिखती है और फिर गायब हो जाती है। अमरनाथ की खोज हजारों साल पुरानी है, लेकिन यह स्थान इतना रहस्यमय है कि आज भी वैज्ञानिक इसकी ऊर्जाओं को समझ नहीं सके। यहां की बर्फ साधारण तापमान नियमों का पालन नहीं करती। हिमलिंग चांद की कले के हिसाब से बड़ा छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? आज तक कोई उत्तर नहीं। दोस्तों, अमरनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक ऊर्जा लोक है, एक ऐसा स्थान जहां मनुष्य अपने भीतर छिपे ब्रह्मांड से मिलता है। अगर आपके दिल में भी अमरनाथ के दर्शन की इच्छा है तो कमेंट में लिखिए जय भोलेनाथ। और यदि आप हिमलोक, सिद्ध योगियों और अदृश्य लोकों के बारे में और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाला हर वीडियो आपकी चेतना को नई दिशा देने वाला होगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।